सभी को नमः संस्कृताय। आइए तीसरी क्लास पढ़ते उत्तर रामचरितम की। बैठ जाओ। देखो, कल तक ये बात हो गई थी कि मुरला ने कहा कि ईदृशानां विपाकोपि जायते परमाद्भुतः, कि ऐसे लोगों का जो विपाक होता है गुरु, ऐसे लोगों का जो परिणाम होता है वो भी बड़ा अद्भुत होता है। और ऐसे परिणाम अद्भुत इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर सहायता करने के लिए गंगा और पृथ्वी जैसी देवियाँ आती हैं। ठीक है, तो ये बात मुरला ने कही। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। आगे है तमसा। तमसा कहती है, हमारा प्रारंभ होगा तमसा से लेके। तमसा कहती है कि इदानीं तु संबूक वृत्तांतेन अनेन संभावित जनस्थानम। देखो तुम्हारे में क्या लिखा, संभावित जन स्थानागमनम, है ना, कोई बात नहीं। संभावित जनस्थानम या संभावित जन स्थानागमनम राम भद्रम सरयू मुखात उपसृत्य भगवती भागीरथी यदेव लोपामुद्रया स्नेहाद अभिशंकितम तदेव अभिशंक्य सीता समेता केनचिद इव गृहाचार व्यपदेशेन गोदावरीम उपगता। ये पूरी पंक्ति हो गई यहाँ तक। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखो बात ये है, ये तो पता है कि संबूक का वध करने के लिए राम कहाँ आएंगे, दंडकारण्य आएंगे। ठीक है, लेकिन राम दंडकारण्य आएंगे ये बात भागीरथी अर्थात गंगा को बताएगा कौन? किसी को तो बताना पड़ेगा ना। और राम दंडकारण्य आएंगे तो कहाँ से आएंगे, किस स्थान से राम दंडकारण्य में पहुंचेंगे? राम पहुंचेंगे अयोध्या से। भाई अयोध्या में उनका राज्य था, तो कहाँ से जाएंगे? अयोध्या से जाएंगे। और अयोध्या में कौन सी नदी बहती है? सरयू। तो राम के बारे में कौन बताएगा? सरयू बताएगा। किसे बताएगी? गंगा को बताएगी। क्या बताएगी वो देखो। देखो, संबूक का वध करने के लिए भगवान श्री राम जाएंगे दंडकारण्य, और इस बात को बताती है सरयू, क्योंकि सरयू को ये बात पता है। हो सकता है देखो गंगा और सरयू आपस में बात कर लें, आजकल नहीं करती हैं, हमें पता नहीं है, उसमें बात करती रही होंगी, बताया होगा देखो आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ तो हम ध्यान रखते हैं, वहाँ तुम ध्यान रख लेना, सेवा पानी करते रहना। ठीक है, तो ये बात हुई। अब इसी को देखो, बोले इदानीम। इदानीम मतलब अब। ठीक है, कौन सा प्रत्यय होता है इदानीम में? दानिम च, दानिम प्रत्यय होता है। ठीक है, इदानीम। वैसे पूछेगा नहीं, इतना अंदर से नहीं पूछता है, फिर भी इदानीम। देखो पहले गुरु बात हुई थी तमसा मुरला की भूतकाल को लेके। ठीक है, लेकिन अब कहा है, वर्तमान है, भविष्य नहीं। इदानीम मतलब अब। अब क्या है? बोले अब ये हुआ है कि अब तू अर्थात इदानीम तू संबूक वृत्तांतेन अनेन, संबूक वृत्तांतेन, संबूक वृत्तांतेन, संबूक का जो वृत्तांत है, भाई संबूक की जो कथा है। ठीक है, क्योंकि भगवान श्री राम को ये पता लग गया था कि संबूक नाम का जो शूद्र मुनि है वो दंडकारण्य में क्या कर रहा है, तपस्या कर रहा है। ठीक है, और उसका जब तक वध नहीं होगा तब तक ब्राह्मणों में संतुष्टि नहीं होगी। तो इसलिए संबूक वृत्तांतेन अर्थात संबूक के वृत्तांत से। कौन सी विभक्ति है संबूक वृत्तांतेन में? तीन एक, अर्थात संबूक वृत्तांत के द्वारा। और संबूक वृत्तांतेन का एक विशेषण दिया अनेन। अनेन मतलब इसके द्वारा, अर्थात इस संबूक वृत्तांत के द्वारा क्या हुआ? बोले संभावित जन स्थानम या संभावित जन स्थानागमनम। संभावितम मतलब संभावित, जन स्थानम येन। ठीक है, संभावितम मतलब उपकृत करेंगे या अनुग्रहित करने के लिए, जन स्थानम ये न अर्थात जो जन स्थान को अनुग्रहित करेंगे या जन स्थान को उपकृत करेंगे। कौन जन स्थान में आएंगे? जन स्थान में आएंगे श्री राम। ठीक है, जन स्थान वही दंडकारण्य में है, तो जन स्थान में कहाँ, जन स्थान को कौन आएगा? श्री राम। तो श्री राम दूसरी बार जब जन स्थान को आएंगे तो जन स्थान उपकृत होगा कि नहीं होगा? कोई बड़ा व्यक्ति अगर यहाँ पर आ जाए तो ये स्थान उपकृत होगा कि नहीं होगा? अनुग्रहित होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अनुज भैया पधारो कभी कुटिया में, आओ कभी हवेली पर। ठीक है, तो जन स्थान उपकृत होगा कि नहीं होगा? तो अगर श्री राम जन स्थान में जाएंगे तो जन स्थान उपकृत होगा। तो संभावितम अर्थात अनुग्रहित किया है जन स्थानम, जन स्थान को, ये न जिनके द्वारा। कौन सा समास है?
बहुब्रीहि, ठीक है। और ये संभावित जन स्थानम या संभावित जन स्थानागमनम कौन? राम भद्रम। किसका विशेषण ये? राम भद्रम। बोले राम भद्र को, द्वितीय है, ठीक है, राम भद्र को। और रामभद्र कैसे हैं? बोले संभावित जन स्थानम, जो जन स्थान को पवित्र करेंगे, अनुग्रहित करेंगे, ऐसे राम भद्र को। द्वितीय हो गई, रामभद्र को। क्या? बोले सरयू मुखात, सरयू के मुख से। बताओ कौन सा समास होगा? हाँ, सरयू का मुख, षष्ठी तत्पुरुष, सरयू का मुख है ना, तो षष्ठी तत्पुरुष में बनेगा सरयू मुख। और तस्मात् सरयू मुखात, अर्थात सरयू के मुख से उपसृत्य, सुनकर। उपसृत्य में कौन सा प्रत्यय? लेप। लेप किसके स्थान पे होता है? त्वा के स्थान पे, ठीक है। समासे ने तो लेप। तो कह रहे सरयू मुखात, सरयू के मुख से उपसृत्य मतलब सुनकर, ठीक है। सरयू के मुख से सुनकर, किसको सुनकर? राम भद्रम। कर्म कौन है? राम भद्र। बोले राम भद्रम। और राम भद्र का विशेषण क्या दिया? संभावित जन स्थानम राम भद्रम सरयू मुखात उपसृत्य। सरयू के मुख से सुनकर, राम भद्र के बारे में सरयू के मुख से सुनकर। और क्या सुना सरयू के मुख से? कि रामभद्र जो है वो दंडकारण्य में आएंगे। ये किसने कहा? सरयू ने कहा। प्रश्न आ जाएगा कि रामभद्र के दंडकारण्य में आने की सूचना कौन सी नदी देती है? सरयू देती है। किसको देती है? गंगा को देती है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, सरयू मुखात, पंचमी है ना, पंचमी क्यों हुई? सरयू मुखे होना चाहिए भाई, कर्ण साधन बनेगा ना, तो सरयू मुखे होना चाहिए। पंचमी कैसे हुई? पंचमी हुई है आख्यातोपयोगे। आख्याता उपयोगे। उपयोग कहते हैं नियम पूर्वक विद्या ग्रहण में जो आख्याता होता, जो पढ़ाने वाला होता है गुरु, उसमें पंचमी होती है, ठीक है। उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से पढ़ता है, जिससे जिससे पढ़ो उसमें क्या करो? पंचमी करो, ठीक है। तो भाई यहाँ पर राम का वृत्तांत कौन बता रही है? सरयू बता रही है, और सरयू का मुख बता रहा है, ठीक है। तो मुख में क्या होगी? पंचमी होगी। तो सरयू मुखात अर्थात सरयू के मुख से, उपसृत्य अर्थात सुनकर। भगवती भागीरथी, किसने सुना था सरयू के मुख से? भगवती भागीरथी। भागीरथी मतलब गंगा। तो भगवती भागीरथी यद एव लोपा मुद्रया स्नेहात अभिशंकितम तदेव अभिशंक्य। भगवती भागीरथी ने क्या किया था? बोले कि यद मतलब जो, यद मतलब जो, एव मतलब ही, अर्थात जिसको ही लोपा मुद्रया स्नेहात अभिशंकितम, लोपा मुद्रा ने, तृतीय है ना, लोपा मुद्रा के द्वारा स्नेहात, स्नेह के कारण से, अभिशंकितम अर्थात जिस बात की शंका की थी। तुम्हें याद है ना लोपा मुद्रा ने क्या शंका की थी? मुरला को भेजा था गोदावरी के पास, क्या शंका से भेजा था? ये भेजा था इसलिए शंका की कि रामभद्र यहाँ पर आएंगे और पंचवटी में प्रवेश करेंगे, सीता के साथ वो रहे हैं, हर स्थान को देखेंगे तो मूर्छित हो सकते हैं, और आपको क्या करना है? छिड़काव करना है, पवित्र करना, ठीक है, छिड़काव करना। इस बात की शंका की थी। तो इस बात को किसने शंका की थी? लोपामुद्रा ने। बोले यद एव, जो लोपा मुद्रया, लोपा मुद्रा के द्वारा स्नेहात, लोपा मुद्रा का इतना स्नेह है राम के प्रति, तो गुरु जो लोपा मुद्रा ने स्नेह के कारण से अभिशंकितम, जिस बात की शंका की थी, ठीक है। तो शंका पता लगी किस बात की? बोले तद एव अभिशंक्य भागीरथी, उसी बात की शंका कौन कर रहा है? भागीरथी कर रहे हैं। लोपा मुद्रा और भागीरथी समझती है मन की बात को कि होने क्या वाला है, ठीक है। तो समझ लो कि अगर भवभूति ने यहाँ पर पहले ही बता दिया है कि भागीरथी इस बात को समझती हैं, तो सोचो कितना करुण रस होगा। दो गंगा पास में जा रही हैं, किसको बचाने के लिए? श्री राम को बचाने का, ठीक है। जो दुनिया को बचा रहा है उसे खुद बचना पड़ रहा है भवभूति के अनुसार।
बोले तद एव अभिशंक्य, तद मतलब उसी बात को, एव मतलब ही, अभिशंक्य मतलब शंका करके। अभिशंक्य इत्यत्र कहा प्रत्यय, बताओ क्या प्रत्यय? लेप प्रत्यय, सीधी बात। शंका करके, अभिपूर्वक शंक धातु और लेप हो गया, अभिशंक्य मतलब शंका करके, ठीक है। अच्छा, तद एव अभिशंक्य, एव प्लस अभिशंक्य क्या संधि होगी? अभिशंक्य, एव का आ, वा का आ और अभिशंक में आ, अभी का आ। अरे दोनों आ है ना, इधर इधर भी आ उधर भी आ, तो कौन सी संधि होगी? आकाश सवर्ण दीर्घा। भाई इधर भी आ उधर भी आ, तो दोनों आ, ये छोटा ये छोटा, दोनों बड़ा, ठीक है। तो अभिशंक अर्थात शंका करके, सीता समेता, सीता समेता कि सीता को साथ लेकर, सीता को साथ लेकर। अब सीता को अगर साथ लाएंगी तो क्या ये कहेंगी सीता से, चलो भैया सीता वो रामचंद्र जी आ रहे तुम्हें मिला लाएं? अगर ये बात सीता को कहती, सीता आती क्या? नहीं आती। सीता कहते अरे उनसे मिलेंगे गुरु, बिना बात के तो निकाल दिए हैं राज्य से, कुछ बात नहीं बताए कि क्या बात है, क्यों निकाल रहे हैं, क्यों परित्याग, कुछ बताया था क्या राम ने? लक्ष्मण को आदेश दिया, लक्ष्मण गए रथ पे बैठा के और BMW से बाहर, बोले बैठो आराम से आप, भैया ने कहा, ठीक है। तो अगर सीता को अगर भागीरथी ये बात कहें कि चलो सीता तो राम से मिला के आएंगे, तो सीता आने वाली नहीं है। तो क्या कहेगा? अच्छा, तुम किसी को कुछ काम कराना हो तो क्या बहाने मारते हो? कुछ बहाना मारते हो ना, या कुछ लोभ लालच देते हो। तो अब भागीरथी अगर सीता को लेके आएंगी तो या तो बहाना लेकर आके लाएंगी या लोभ लालच से लाएंगी, ठीक है। तो सीता बहाना कर रही हैं। ये बात तुम्हें पहले बता दी गई है कि आज 12 वर्ष हो चुके हैं, ठीक है। और 12 वर्ष हो चुके तो लवकुश का क्या है, हैप्पी बर्थडे भी है जी भाई, 12वां वर्ष है ना, ठीक है। तो फिर केक वेक भी कटेगा सब, तो उसके लिए सामान चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? यज्ञ विज्ञ करेंगे तो फूल बारिश करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बस यही बात है। अब देखो बात आ जाएगी समझ में। बोले सीता समेता, सीता को साथ लेकर, केनचित कुछ, केनचित मतलब कुछ, गृहाचार व्यपदेशेन, गृहस्य आचारः गृहाचारः, ठीक है। गृहस्य आचारः गृहाचार, तो गृहाचार अर्थात घर का कुछ काम है, घर संबंधी कुछ काम है। इस व्यपदेशेन, व्यपदेश का अर्थ क्या होता है? बहाना, कि घर के लिए कुछ काम है, कुछ सामान लेके आएंगे, चलो इसलिए हम कहाँ चलते हैं? कुतुबगढ़ चलते हैं आज, ठीक है। तो गृहाचार व्यपदेशेन, गृहस्य आचारः गृहाचारः और तस्य व्यपदेशः, अर्थात घर का कुछ सामान लेके आना है, घर का कुछ काम है। इस व्यपदेशेन, इस बहाने से अगर सीता सीधे ये कह देती कि हम तुम्हें श्री रामचंद्र के पास ले जाएंगे, तो वो गंगा अगर ये कह देती तो सीता कभी आती नहीं। अरे गुरु आती नहीं, मुंह नहीं देखना चाहती, कौन ऐसे व्यक्ति का मुंह देखना चाहेगा? तो सीधा, और भागीरथी को ये बात अच्छे से पता है कि अगर मैं सीधे ये कह दूंगी तो सीता आएंगी नहीं। और गुरु अगर सीता आई नहीं और रामभद्र अगर मूर्छित हो गए तो राम दोबारा उठेंगे, सारा राज्य गड़बड़ हो जाएगा। अनुज भैया, ठीक है। इसलिए भागीरथी को सब पता था, गंगा को सब पता था क्या होने वाला। इसलिए गंगा चाहती थी कि सीता आए, और सीधा कह के नहीं ला सकते तो बहाना मारा कि चलो ऐसा करते हैं कि गृहाचार व्यपदेशेन, हमें घर का कुछ सामान लेके आना है, क्योंकि लवकुश का क्या है, हैप्पी बर्थडे भी है, उनका हैप्पी बर्थडे भी मनाना है, तो घर का कुछ सामान लेके आना है, इसलिए कहाँ चलते हैं? बोले गोदावरी उपगता, किसके पास आई हैं? गोदावरी के पास आई हैं। अब मुरला भी किसके पास गई थी? गोदावरी के पास गई थी। अब मुरला को किसने भेजा था? लोपामुद्रा ने, ठीक है। और सीता को कौन लेके आया है? भागीरथी, गंगा, ठीक है। तो गंगा जो है वो सीता को लेके आती हैं गोदावरी के पास, और बहाना क्या मारती हैं कि चलो गुरु कुछ घर का सामान खरीद लाएं, तेल वेल भी खत्म हो रहा, जीरा हींग खत्म हो रही, चलो ले आएँ, ठीक है। तो इतनी बात आ गई समझ में। देखो गृहाचार व्यपदेशेन, गृह आचार, गृह प्लस आचार, बताओ कौन सी संधि है? गृह हा का आ और आचार का आ, आकाश सवर्णे दीर्घ। लोपा मुद्रया, कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? लोपा मुद्रया, अरे पगला गए हो,
लोपा मुद्रा मुद्रया, लता का क्या बनता है? लतया। लोपा मुद्रा क्या बनेगा? तृतीया एक है, ठीक है, 3 1 है, ठीक है। अगर मुद्राया होता तो 6 होता, ठीक है। हाँ, तो ये बात किसने कही? तमसा ने कही। किसको बताई? मुरला को, ठीक है, कि देखो तुम ये कह रही ना कि मुझे लोपा मुद्रा ने भेजा, तो गुरु हम भी भागीरथी को लेके आए हैं, और साथ में कौन आई हैं? सीता आई हैं। अब सोचो, राम भी वहीं पर हैं और सीता भी वहीं पर हैं, तो राम दर्शन करेंगे क्या? भाई, जिस व्यक्ति ने आज तक बताया नहीं क्यों निकाला, वो व्यक्ति कभी दर्शन करेगा क्या? तुम किसी को बिना बाती पीटो या किसी को बिना बाती निकाल दो अपने पास से, बोलना चालना बंद कर दो, कोई मान लो XYZ भाई बहन कोई भी हो, ठीक है, और अचानक तुम्हारे सामने आ जाए तो गुरु नज़र नहीं मिलाओगे, और उसमें तुम्हारी खुद की गलती हो तो बिल्कुल नहीं मिला, भग जाओगे वहाँ छोड़ के, ठीक है, हिम्मत नहीं होगी, और निकलने वाला भी ये जुगाड़ में रहेगा, एक बार मिलो तो जरा, ठीक है, या तो वो आएगा नहीं और या फिर लड़ने को तैयार बैठा होगा कि मिलो तो एक बार। तो ये समस्या यहाँ भी होने वाली है, ठीक है, ये समस्या यहाँ भी होगी, इसलिए भागीरथी बड़ा दिमाग लगाएंगी, भाई गंगा हैं तो दिमाग लगाएंगी। आगे देखो, मुरला कहती है, जब ये बात मुरला ने सुनी, क्योंकि मुरला से सारी बात कही जा रही है, मुरला ने सुनी, मुरला कह रही सुष्ठु चिंततम भगवत्या भागीरथ्या। आहा, बहुत अद्भुत। सुष्ठु मतलब अच्छा, चिंतितम मतलब सोचा। किसने सोचा? बोले भगवत्या भागीरथ्या, भागीरथी ने, भगवती भागीरथी ने बिल्कुल अच्छा सोचा, ठीक है। तो चिंतितम में कौन सा प्रत्यय बताओ? चिंतितम, ता प्रत्यय, भूतकाल में सोचा, ठीक है, चिंतितम। और बीच में ये ई कहाँ किसकी ई है जो दिखाई पड़ रही है? इटागम है, ठीक है। चिंत धातु है, ता प्रत्यय है, इटागम है, रूप बनेगा चिंतितम, सोचा। किसके द्वारा सोचा गया? बोले भगवत्या भागीरथ्या, भागीरथी के द्वारा अच्छा सोचा। और भागीरथी ने क्या सोचा हुआ है कि वहाँ राम के पास सीता की आवश्यकता पड़ेगी। ये भागीरथी, उन्होंने कहा ना शुरू में कि जिस बात की शंका लोपामुद्रा ने की थी, उसी बात की शंका कौन कर रहा है? भागीरथी कर रही है। तो दोनों का दिमाग एक जैसा चल रहा है, ठीक। अब आगे देखिए, मुरला कह रही है, बोले राजनीति स्थितस्यास्य खलु तैश्च जगताम आभ्युदयिकैः कार्यैर्व्यापृतस्य रामभद्रस्य नियताश्चित्तविक्षेपाः। तुमको ये एक बात लोग कहते सुने होंगे, बोले अगर तुम्हें खुशी रहना है, मतलब ज़िंदगी में खुश रहना, तो व्यस्त रहो। व्यस्त रहोगे गुरु, मस्त रहोगे, ठीक है। क्यों रहोगे व्यस्त मस्त? क्योंकि व्यस्त रहोगे तो दिमाग फालतू की बातें नहीं सोचेगा, खाली बैठोगे तो शैतान का घर बनेगा ना। और गुरु व्यस्त रहोगे तो कोई शैतानी दिमाग में नहीं रहेगी। पता है कि इतना पाठ दे रखा है, याद करना है, वेद इतना सुनाना, इतना व्याकरण पढ़ना है, या कॉलेज जाना, ये काम करना, ये परीक्षा देनी है, तो गुरु कभी खाली दिमाग जो है नहीं रहेगा। तो जब व्यस्त रहोगे तो उतना ही क्या रहोगे? मस्त रहोगे। अच्छा, एक बात बताओ, अगर श्री राम जो हैं अब तक अयोध्या में थे, राजा हैं, अब राजा हैं तो सब कुछ नियम संयम उन्हें बनाने हैं, किससे युद्ध करना है, किसको पीटना है, कौन सा नियम प्रजा के लिए अच्छा है, कौन सी DTC वाली बस चलानी है, कहाँ कैमरे लगवाने हैं, कहाँ CC का रोड डलवाना है, अनुज भैया कितना रुपए देना है, दिमाग लगा रहेगा ना उनका। लेकिन ये सारे के सारे कार्य किसके लिए हैं? प्रजा के लिए, खुद के लिए थोड़ी हैं। तो प्रजा के लिए जो कार्य हैं, उन कार्यों के द्वारा रामभद्र कैसे रहते हैं? मेरा हमेशा व्यस्त रहते हैं, उसमें लगे रहते हैं। लेकिन अगर पंचवटी में आए हैं, तो पंचवटी में आए हैं तो प्रजा का कार्य करने तो नहीं आए, शंभू का वध करने आए। शंभू का वध भी हो गया, फ्री हो गए, खाली दिमाग हो गया है। और अगर खाली दिमाग होगा गुरु तो क्या करेंगे? रोएंगे, चिल्लाएंगे, कभी मूर्छित होंगे, कभी कुछ होंगे, यही होगा ना, ठीक है। तो वही मुरला कह रही है, बोले इसलिए सुष्ठु चिंतितम भगवत्या भागीरथ्या, भगवती भागीरथी ने बिल्कुल सही सोचा। क्या सोचा? तो पंक्ति हमने पढ़ी कि राजनीति स्थितस्य अस्य, राजनीति स्थित, तो राजनीतौ स्थिताः, राजनीति स्थिता, राजनीति में स्थित। कौन है राजनीति में स्थित? भगवान श्री राम, भाई राजनीति में लगे हैं, ठीक है। तो राजनीति स्थितस्य, देखो जो जो षष्ठी में हैं वो सब राम के विशेषण है, ठीक है। राजनीति स्थितस्य
अस्य, और जहाँ पर पूर्ण विराम था उससे पहले आ जाओ। बोले व्यापृतस्य रामभद्रस्य, रामभद्रस्य मुख्य शब्द क्या है? रामभद्र। और रामभद्रस्य में कौन सी विभक्ति है? क्षयक, अर्थात रामभद्र का। ठीक है, बोले रामभद्रस्य, रामभद्र का। और रामभद्र कैसे हैं? तो कहते राजनीति स्थितस्य, भाई राजनीति निपुण है, राजनीति में स्थित हैं, तो राजनीति स्थितस्य रामभद्रस्य, राजनीति में स्थित जो रामभद्र हैं उन रामभद्र का, षष्ठी का कारक चिन्ह क्या होता? का के की। तो रामभद्र का बोले नियतः चित्त विक्षेपाः। ठीक है, बोले रामभद्र जो हैं वो रामभद्र का जो नियत है क्या? चित्त विक्षेपा, चित्त की विक्षेपता। विक्षेप कहते हैं चंचलता को। ठीक है, तो चित्त विक्षेपता अर्थात चित्त विक्षेपा, चित्त की जो चंचलता है गुरु वो कैसी होती? नियंत्रित रहती है। तो रामभद्रस्य चित्त विक्षेपः अर्थात चित्त का नियतः चित्त विक्षेपा, रामभद्र का जो चित्त की चंचलता है वो कैसी रहती है? स्थिर रहती है। कब रहती है? राजनीति स्थितस्य, जब वो राजनीति में लगे रहते हैं, किसी काम में लगे रहते हैं। ठीक है, तो वह देखिए, बोले राजनीति स्थितस्य रामभद्रस्य चित्त विक्षेपः नियतः, उनका चित्त विक्षेप कैसा रहता है? नियत रहता है, नियंत्रित रहता है। भाई सीधी बात, अगर आप काम में लगे रहोगे तो तुम्हारा चित्त कभी विक्षेप नहीं करेगा, चित्त की चंचलता नहीं रहती है। अगर आप बिल्कुल एकाग्र होकर एक काम को करोगे तो चित्त की विक्षेपता खत्म हो जाती। वही काम रामभद्र के साथ है। तो रामभद्र का जो चित्त की विक्षेपता है अगर वो खत्म हो रही है तो किसके द्वारा हो रही? अब देखो पंक्ति पूरी, बोले खलु निश्चय रूप से तैश्च तैश्च जगताम आभ्युदयिकैहि कार्यैहि। कार्यैहि कौन सी विभक्ति है? तीन, अर्थात कार्यों के द्वारा। ये अर्थ हुआ ना, के द्वारा, कार्यों के द्वारा। और कौन से कार्य हैं? बोले जगताम आभ्युदयिकैहि। जगताम कहाँ का रूप है? 6 3। तो जगत के आभ्युदयिकैहि अर्थात अभ्युदय को देने वाले कार्यों के द्वारा। ठीक है भाई, राम जो हैं वो संसार के जो अभ्युदय वाले काम हैं उन कार्यों के द्वारा व्यापृतस्य, व्यापृतस्य जो षष्ठी है। ठीक है, व्यापृतस्य अर्थात व्यग्र, अर्थात लगे हुए। राम अगर जगत के अभ्युदय कार्यों में लगे हैं तो राम का चित्त विक्षेप कैसा रहता है? सही रहता है, चंचल नहीं होता। ठीक है, और देखो कार्य का एक विशेषण दिया है तैश्च, तैश्च दे रखा ना। तो तही जो है तृतीया विभक्ति बहुवचन, और तई 2 बार बोला है। तई कितनी बार बोला है? 2 बार। तो तही जगताम अभ्युदायिकैहि कार्यैहि, उन जगत को अभ्युदय देने वाले कार्यों के द्वारा। बोले रामभद्रस्य नियतः चित्त विक्षेपा, रामभद्र का जो चित्त विक्षेप है वो कैसा रहता है? नियंत्रित रहता है। जब वो अयोध्या में रहते हैं गुरु, तो अयोध्या में रहते हुए वो ये सोचते हैं कि आज मैं प्रजा के लिए कौन सा उपकार करने वाला कार्य कर दूं। ठीक है, आज मैं कौन सा कार्य नहीं करूं, कौन सा कार्य अच्छा है, कौन सा कार्य अच्छा नहीं है। इसलिए रामभद्र का जो चित्त है वो कैसा रहता है? हमेशा नियंत्रित रहता है। ठीक है, अब रामभद्र अयोध्या में तो है नहीं, इस समय कहाँ है रामभद्र? बताओ। पंचवटी में। भाई पंचवटी में, तो पंचवटी में प्रजा नहीं है और प्रजा वाले कार्य भी नहीं है। अगर कार्य नहीं है तो राम का चित्त भी कैसा है? नियंत्रित, अनियंत्रित चित्त है। और अनियंत्रित चित्त है गुरु, तो दिमाग में वही बातें आएंगी जिन बातों को वो सोचना नहीं चाहते। अनुज भैया सही बात है कि नहीं है? आप तो विद्वान आदमी हो। ठीक है, हाँ। तो भाई देखो आगे कह रहे हैं, बोले अव्यग्रस्य पुनरअस्य, अस्य कहाँ का रूप है? 6। ठीक है, पुनः पहले रख लो, पुनः मतलब फिर। बोले फिर अस्य अव्यग्रस्य, देखो व्यग्र का अर्थ होता है व्यस्त, और ना व्यग्रह अव्यग्रह अर्थात जो व्यस्त नहीं है। अब रामभद्र व्यस्त
नहीं है गुरु, प्रजा के कार्यों में कोई व्यस्तता नहीं है। तो अव्यग्रस्य अस्य, अर्थात अब रामभद्र व्यस्त नहीं है इस समय, इसलिए इनका क्या होगा, बोले शोक मात्र द्वितीयस्य, ये भी इसी अस्य का विशेषण, शोक मात्र द्वितीय, शोक मात्र एव द्वितीय यस्य, अर्थात शोक ही केवल उनके साथ दूसरा आदमी है, तीसरा कोई आदमी। तो एक तो रामभद्र हैं और दूसरा उनके साथ कौन चल रहा है, उनका शोक। शुरू में कह दिया था ना, रामस्य करुणो रसा, राम का ही करुण रस बताएंगे भवभूति तीसरे अंक में, इसलिए कहा शोक मात्र द्वितीयस्य, केवल शोक मात्र ही जिनका द्वितीय साथी हो, ऐसे कौन है, बोले अस्य। और अस्य किसके लिए आया है, रामभद्रस्य, बोले ऐसे रामभद्र हैं जिनका दूसरा साथी गुरु कौन है, तो केवल शोक है, शोक में डूबे रहते हैं बिल्कुल, भाई ये हो गया वो हो गया, अरे भैया बहुत बुरा हुआ, किसी से कह भी नहीं सकते और रह भी नहीं सकते। ठीक है अनुज भैया, ठीक है। तो शोक मात्र द्वितीयस्य, शोक मात्र ही जिसका दूसरा साथी हो, ऐसे बोले पंचवटी प्रवेशो महान अनर्था। अगर ऐसे रामभद्र पंचवटी प्रवेशा, अगर ऐसे रामभद्र का पंचवटी में गुरु हो जाए प्रवेश, तो समझो क्या हो जाएगा, महान अनर्था। याद आएगी गुरु, याद आएगी अनुज भैया याद आएगी। इसलिए तुम हरिद्वार जाते हो परीक्षा देने तो सब ठीक रहता मामला, गंगा के तट पे याद व्याद तो नहीं आती है, हाँ तो बस ठीक है। फिर तुम्हारा भी जो बोले हरिद्वार प्रवेशे महान अनर्थ, हरिद्वार में प्रवेश करते ही गुरु महान अनर्थ हो जाएगा। ठीक है तो कहे पंचवटी प्रवेश, बोले पंचवटी में प्रवेश क्या है, बोले महान अनर्था, क्योंकि पंचवटी में गुरु जब प्रवेश करेंगे तो सीता के साथ बिताए हुए पल सारे के सारे क्या होंगे, याद आएंगे। और यहाँ पर कौन है, राम के साथ दूसरा व्यक्ति कौन है, शोक मात्र। भाई दूसरा आदमी कौन है, शोक ही तो है, राम है उनके साथ उनका शोक है और कोई थोड़ी है। तो ऐसे में अगर वो पंचवटी में प्रवेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, महान अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को मुरला कह रही है कि इस बात को किसने सोचा है, सुष्ठु चिंतितम भगवत्या भागीरथ्या। ये बात कौन सोच रही है, भागी, मुरला बता रही, बोले भागीरथी ने शायद इस बात को दिमाग में रखे सोचा है। लेकिन मुरला के दिमाग में एक बात है, तुम्हारे दिमाग में भी होगी, कि एक बात बताओ कि अगर मान लो सीता आ भी गई और राम मूर्छित हो गए, तो सीता उनको जिलाएंगी कैसे, मतलब होश में कैसे लाएंगी। क्यों, क्योंकि सीता को राम देख नहीं सकते, राम सीता को नहीं देख सकते, क्योंकि इतना बड़ा कांड हो चुका, काम हो चुका, कैसे देखो भाई। राम तो बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जब छुड़वाए तो स्वयं छोड़ने नहीं गए, किसको भेजा था, लक्ष्मण को भेजा, तो सीधी बात वो देख तो पाएंगे नहीं। और जब देख नहीं पाएंगे, सीता भी उनको माफ़ नहीं करने वाली है। भाई तुम किसी को बिना बातें, बिना कारण, बिना कुछ कहे उसके साथ अनर्थ कर दो, तो कौन तुमसे बात करेगा, कोई नहीं करेगा। तो मुरला ये कह रही, गुरु एक बात बताओ, सीता आई तो है लेकिन जिलाएंगी कैसे। भाई कुछ तो कैसे, दूर से फूंक मारेंगी, उठ जाओ, ठीक है, या दूर से हो सकता है गोदावरी वाला जल वही छिड़के, ठीक है, या कोई दूसरा क्रियाक्रम करें, तो वो चीज़ बताओ जिसके द्वारा रामभद्र को होश में लाया जाएगा। ये बात मुरला के मन में है, ये तो बात तुम्हारे मन में भी है। देखो पंक्ति कही है, ये बात मुरला कहती, बोले कथम सीतया रामभद्रो अयम आश्वसनीय स्यात्। बोले कथम, कैसे, सीतया मतलब सीता के द्वारा, तृतीया है ना भाई, सीता का तृतीया में क्या बनेगा, सीतया। तो कथम मतलब कैसे, सीतया कथम, बोले सीता के द्वारा अयम रामभद्रा, ये जो रामभद्र हैं, बोले कथम आश्वासनीय स्यात्, इनको कैसे जिलाया जाएगा, इनको कैसे आश्वस्त किया जाएगा। किसने पूछा, मुरला ने पूछा। किसको पूछा, तमसा को पूछा। वो तमसा कह रही, बोले एक बात बताओ गुरु, तुम, ये तो ठीक बात है कि गोदावरी मतलब पंचवटी में आई है सीता, और साथ में उनको कौन लेके आया, भागीरथी लेके आई है, लेकिन सीता जो है वो जिलाएंगी कैसे, आश्वस्त कैसे करेंगे, ये तो बताओ कुछ। तो तमसा कह रहे, देखो आश्वासनीय है, कौन सा प्रत्यय, लेप नहीं होगा, अनियर, तव्य तव्या नियर, आश्वासनीय, तुमने बोला था ना आश्वासनीय, अर्थात कैसे सीता जो है वो रामभद्र को आश्वस्त करेंगे, अर्थात आश्वासन देंगी। तमसा कह रही, देखो
तमसा करे। देखो सीता को वो तुम गंगा को ऐसा वैसा समझो मत, भाई गंगा हैं, कुछ भी कर सकती हैं। तो गंगा ने कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाया होगा उनको भी आश्वस्त करने का, ठीक है, कुछ तो किया होगा। ठीक, अब देखो वही कह रहे हैं, बोले उक्तम एव भगवत्या भागीरथ्या, भगवत्या भागीरथ्या उक्तम एव। बताओ उक्तम में कौन सा प्रत्यय है? ता प्रत्यय। धातु, धातु बताओ। वच। अरे वाह गुरु, वच धातु है, वच परिभाषणे। तो वाको ऊ कैसे हो गया? संप्रसारण हो गया बस। ठीक, वाको ऊ उक्तम, ठीक है, अर्थात कहा है। किसने कहा है? बोले भगवत्या भागीरथ्या, भगवती भागीरथी ने ये कहा है। ठीक है, उक्तम एवं कहा ही है। तमसा बता रही है कि गुरु तुम जिस बात की शंका कर रही हो ना, मुरला से कह तुम जिस बात की शंका कर रही हो कि ये भागीरथी जो हैं, वो सीता जो हैं, वो श्री रामचंद्र को कैसे आश्वस्त करेंगी, तो उसके बारे में कहती है। बोले उक्तम एवं भगवत्या भागीरथ्या, भागीरथी ने ये बात कही है, पहले ही कही है। किसको कही है? तो सीता को कही है। क्या कही? देखो, बोले वत्से देव यजन संभवे सीते। देखो सीता का कितना बड़ा विशेषण दिया है, देव यजन संभवे, दिया ना। बोले वत्से, हे पुत्री, और क्या? बोले देव यजन संभवे, देव यजन संभवे। भाई देव यजन, जिस पर देवता लोग यजन करते हैं, ऐसी कौन है? धरती है। ठीक है, वो मंत्र है ना, ओम कौन सा? देव यजनी पृष्ठे, हाँ देव यजनी, अर्थात देवता लोग यजन करते हैं जिस पर, ऐसे पृष्ठ उसके पृष्ठ के उसके पृष्ठ पर, वहाँ भी सप्तमी है ना, पृष्ठ, ठीक है, पृष्ठ पर। तो इसको क्या कहा? बोले देव यजन संभवे, जहाँ पर देव लोग यजन करते हैं, ऐसे यजन से संभवा उत्पत्ति है जिसकी। भाई सीता की उत्पत्ति ऐसे हुई थी। कथा तो यही है, असलियत क्या नहीं पता, लेकिन कथा तो यही है ना कि देव यजन संभवे सीते। अब पूछ लिया जाएगा, बोले देव यजन संभवे ये किसका विशेषण है? 3-4 ऑप्शन देंगे आपको, सीता का, राम का, लक्ष्मण का या उर्मिला का। तो क्या लगाना है? सीता। ठीक है, सीते। बोले देव यजन संभवे सीते, क्या? बोले अद्य खलु आयुष्मतोः लवकुशयोर द्वादशस्य जन्मवत्सरस्य संख्या मंगल ग्रंथि अभिवर्तते। बोले सीता से गंगा ने कहा, क्या कहा? बोले हे सीते, अद्य मतलब आज, खलु मतलब निश्चय रूप से। बोले आज निश्चय ही आयुष्मतोः, अर्थात आयुष्मता अर्थात आयुष्मान। और आयुष्मान कौन है? बोले लव कुश लवयो हो, आयुष्मतो हो लव कुश लवयो हो। आयुष्मान जो कुश और लव हैं उनका क्या है? बोले द्वादशस्य जन्मवत्सरस्य, द्वादश मतलब 12, और यहाँ पर द्वादश में पूर्ण अर्थ में प्रत्यय किया है, तो द्वादश का अर्थ हुआ 12वां। भाई 12 संख्या को पूर्ण करने वाला 12वां। बोले 12वां जन्मवत्सस्य, 12वां जन्म दिवस है आज। आज कितना है? 12वां है। संख्या मंगल ग्रंथि वर्तते, अर्थात 12वीं जो है संख्या वाली मंगल ग्रंथि है आज। मांगलिक, मंगल मतलब मांगलिक 12वीं वर्षगांठ है। किसकी है? लव और कुश की। किस बात की है? जन्म की। ठीक है, तो भगवती उन्होंने, गंगा ने कहा सीता से कि हे सीते, आज लवकुश का हैप्पी बर्थडे है गुरु, तो क्या करना है? आज गुब्बारे लेके आएंगे। और क्या क्या करते हैं अनुज भैया? केक वगैरह काटते हैं, कोल्ड ड्रिंक लाते हैं, यहाँ यज्ञ भी करते हैं। ठीक है, अरे वो बताओ ना जो पर लोक में चलता है। ठीक, फिर उधर चलेंगे पुरानी परंपरा में। फिर पार्टी वार्टी होती, बढ़िया डीजे बीजे लगते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि देखो सीता, आज जो है वो लवकुश का कौन सा है? 12वां मांगलिक वर्षगांठ है, अर्थात 12वां जो है उनका जन्म दिवस है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है जन्म दिवस पे? तो आगे कह रही, बोले तद आत्मनः पुराण स्वसुरम एतावतो मानवस्य राजर्षि वंशस्य प्रसवितारम सवितारम उपहृत पापमानं देवं स्वहस्तापचितैः पुष्पैः
उपतिष्ठस्व। उपतिष्ठस्व अर्थात पूजन करो। क्या अर्थ हुआ? उपतिष्ठस्व का मतलब पूजन करो। बोले एक वार्तिक है, उपात देव पूजा संगतिकरण मित्रकरण पथिषु इति वाच्यम, एक वार्तिक है। उससे क्या हो जाता है, जब उपपूर्वक अगर स्था धातु हो तो वो पूजा अर्थ में हो जाती है। ठीक है, महाभाष्य में कैसे उदाहरण आता है, बोले बंदर जा रहे थे 10-12, अब 10-12 बंदर जा रहे तो मतलब बड़े छतों पर इधर से उधर पहुँचे, तो एक जैसे उस समय सूरज निकल रहा तो एक बंदर ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया सूरज के सामने। ठीक है, ऐसे हाथ जोड़ के बिल्कुल एकदम सावधान मुद्रा में। तो दूसरा बंदर अपने नेता को बोलता, ओ मालिक देखो बंदर, ठीक है, तुम्हारा श्लोक बोलता है, बोले कि बहुनाम अपि अचित्तानाम एको भवति चित्तवान। बोले बहुनाम अपि अचित्तानाम, बोले हम तो बहुत सारे कैसे हैं, अचित्त हैं, हमें तो चेतनता है ही नहीं, समझो हम तो चित्त मानते ही नहीं, कुछ चित्त होता होगा। बोले बहुनाम अपि अचित्तानाम एको भवति चित्तवान, ये एक अकेला आदमी चित्तवान है। ठीक है ठीक, बहुनाम अपि अचित्तानाम एको भवति चित्तवान। फिर आगे कुछ कहा, पर हाँ अंतिम पंक्ति ये है, बोले यद अर्कम उपतिष्ठति, नहीं यद अर्कम उपतिष्ठते, बोले उपतिष्ठते का प्रयोग किया। बोले ये जो अर्कम अर्थात सूर्य का क्या कर रहा है, उपतिष्ठते प्रार्थना कर रहा है। उपतिष्ठते का प्रयोग करोगे गुरु तो अर्थ होगा प्रार्थना करना। ठीक है, प्रार्थना करो, पूजा करो। बोले ये जो अर्क की भगवान सूर्य की उपतिष्ठते अर्थात प्रार्थना कर रहा है। तो वो उसका नेता बोला बंदर का, बोले ना ऐसी बात नहीं है, बोले ऐसा मत समझो, श्लोक बोलता है, श्लोक याद नहीं है, बोले ऐसा मत समझो कि ये चित्तवान है। अंतिम पंक्ति यह है, बोले एसो अपि अस्य कापेयम यद अर्कम उपतिष्ठति, बोले ये भी इसका बंदरपना ही है जो इसे हाथ जोड़ के बैठा है ये कोई भक्त नहीं हो गया है सूर्य का बोले एसो असि अस्य कापेयम, कपेर भावा कापेयम, बोले ये भी इसका बंदरपना ही है जो अर्कम उपतिष्ठति, जो अर्क की अर्थात सूर्य की, उपतिष्ठति मतलब सूर्य के सामने खड़ा हुआ है। अब उपतिष्ठति का अर्थ क्या हुआ, खड़ा होना, और अगर उपतिष्ठते कर देंगे तो अर्थ क्या होगा, पूजा करना। ठीक है, तो भागीरथी ने सीता से क्या कहा, बोले उपतिष्ठस्व अर्थात क्या करो, पूजन करो। किसका पूजन करो, तो कह रहे हैं कि आत्मनः अपने, अपने अपने किसके, बोले पुराण श्वसुरम, पुराण मतलब पुराने और श्वसुर मतलब ससुर, जो तुम्हारे गुरु सबसे पहले ससुर हैं। अभी वाले का नाम क्या है, दशरथ, लेकिन सबसे पहले वाले का नाम क्या था, वैवस्वत मनु, मनु थे ना पहले। ठीक है, वो उसमें रघुवंश में भी आता ना। हाँ, तो वैवस्वत मनु इनके सबसे पुराने आदमी हैं जिन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो पहले ससुर कौन से हुए, मनु। तो भाई कह रहे हैं, बोले कि इसीलिए बोले पुराण ससुरम, जो पुराण ससुर हैं अर्थात जो तुम्हारे सबसे पुराने ससुर हैं, बोले वो कैसे हैं, बोले एतावतः मानवस्य राजर्षि वंशस्य, एतावता इतना, मानवस्य मतलब जो मनु, ठीक है, मनु की संतान क्या कहलाई, मानव। बोले मानवस्य इतना बड़ा जो वैवस्वत मनु का राजर्षि वंश है, कौन सा वंश है, राजर्षि वंश है। बोले उस राजर्षि वंशस्य, उस राजर्षि वंश के प्रसवितारम, जो प्रसविता हैं, अधिष्ठाता हैं। ठीक है, क्या है, अधिष्ठाता हैं। इनको सूर्यवंशी कहा जाता था ना, श्री राम को सूर्यवंशी कहा जाता था, ये सूर्यवंशी हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, बोले तुम्हारे जो सबसे पुराने ससुर कौन हैं, सूर्य हैं। कौन है, सूर्य हैं। और बोले एतावतो मानवस्य राजर्षि वंशस्य प्रसवितारम, जो तुम्हारे इतने महान राजर्षि जो तुम्हारा वंश है इसके कौन है, प्रसवितारम अर्थात उत्पत्ति करने वाले हैं। ठीक है, उनको क्या करना है, बोले प्रसवितारम, उत्पत्ति करने वाले कौन है, बोले सवितारम, कौन है, सविता है। सविता किसके लिए आता है, सूर्य के लिए। सविता किसके लिए, सूर्य के लिए। ठीक है, बोले प्रसवितारम, अब देखो प्रा लगा दिया तो अर्थ हुआ उत्पन्न करने वाले, और सविता लगा दिया तो प्रेरणा देने वाले। और प्रेरणा देने वाला कौन होता, सुबह सुबह सूरज ना निकले गुरु, बादल हों तो आदमी 8 बजे तक सोए। ठीक है, ये सूर्य है जो सबको प्रेरणा देता, बोले गुरु उठो काम में लगो जाके, वरना खाओगे क्या शाम को आके। ठीक है, तो इसलिए कहा बोले प्रसवितारम, जो
इस उत्पत्ति करने वाले हैं किस वंश की? मानव के राजर्षि वंश की, वैवस्वत मनु के वंश की जिन्होंने उत्पत्ति की है। ऐसे क्या है? बोले सवितारम। ऐसे जो सूर्य हैं, और सूर्य का विशेषण देखो क्या दिया है, अपहृत पापमानम, अपहृतम पापम येन, अर्थात दूर कर दिया है पापमा येन, जिन्होंने पाप को हरण कर लिया है, जिन्होंने पाप को हरण कर लिया है। बोले ऐसे क्या हैं? बोले अपहृत पापमानम। कौन सा समास किया है यहाँ पर? बहुब्री, जिन्होंने पाप को हरण कर लिया। ऐसे देवम, ऐसे देव को स्वहस्त अपचितैहि, अपने हाथों से तोड़े हुए या अपने हाथों से चुने हुए, बोले पुष्पैहि, पुष्पों के द्वारा उपतिष्ठस्व, अर्थात प्रार्थना करो। किसने कही ये बात? गंगा ने कही। किसको कही? सीता को कही। बोले सीता देखो आज लवकुश का 12वां हैप्पी बर्थडे है, तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है कि तुम्हारे जो सबसे पुराने ससुर हैं अर्थात सविता हैं, सूर्य हैं, तुम ऐसा करो अपने हाथ से क्या करो, फूल तोड़ो और उनकी पूजा करो। ठीक है, तो स्वहस्त अपचितहि, अपचितहि कहाँ का रूप है? 3 ठीक है, तो स्वहस्त और प्लस अपचित, ता का आ और अपचित का आ, बताओ कौन सी संधि होगी? आकाश वर्ण दीर्घा। ठीक है, तो देखो, तो अब ये बात आई कि भाई जब सीता को उन्होंने ये बात कही, ठीक है, और लेकिन एक बात याद है, मुरला वाला प्रश्न अभी भी बचा हुआ है। मुरला ने क्या कहा था कि रामभद्र को सीता कैसे आश्वस्त करेगी? ये उत्तर थोड़ी मिला अभी तो तमसा ये बता रही है कि सबसे पहले गंगा ने सीता को कहा क्या था, लेकिन अब बता रही कि जिलाएंगी कैसे। देखो, बोले ना त्वाम अवनी पृष्ठ वर्तनिम अस्मत् प्रभावात वन देवतापि द्रक्षन्ति किमुत मर्त्याः। बोले ना मतलब नहीं, और त्वाम मतलब तुमको। भागीरथी कह रही हैं किसको? सीता को। बोले गुरु त्वाम मतलब तुमको। तुमको किसको? सीता को। ठीक है, भागीरथी ने कहा सीता से, हे सीता तुम ऐसा मत समझना कि पंचवटी है। देखो अभी सीता कहाँ पर है? पंचवटी ना, आने वाली। उससे पहले कहाँ थी? कल कहाँ गई थी? पाताल लोक में। तो पाताल लोक से आएंगे अगर पृथ्वी लोक पर, तो लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे? और ये कहेंगे देखो ये वही सीता है, वही सीता वही वाली है, ये वही अपनी पड़ोसन। ठीक है अनुज भैया तो लोग देखेंगे नहीं देखेंगे? और देखेंगे गुरु तो मजाक बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? और उस मजाक का दर्द होगा कि नहीं होगा? तो सीता के लिए गंगा ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। गंगा कहती चिंता ना करो गुरु, त्वाम बोले तुम्हें, अवनी पृष्ठ वर्तनीम। अवनी किसे कहते हैं? अवनी पृथ्वी, और पृष्ठ मतलब पृष्ठ ऊपर, और वर्तनी मतलब रहने वाली। किसका विशेषण है? त्वाम का विशेषण है। बोले त्वाम अवनी पृष्ठवर्तनी, बोले तुम जब अवनी के अर्थात धरती के ऊपर जाओगी, बोले तब अस्मत् प्रभावात, हमारे प्रभाव से। किसने कहा? ठीक है, अस्मत् प्रभावात अर्थात हमारे प्रभाव से। हमारे प्रभाव से बोले वन देवता अपि न द्रक्षन्ति, वन देवता भी तुमको क्या करेंगे? देखेंगे नहीं गुरु। ठीक है, वन देवता भी तुमको देख नहीं पाएंगे। बोले अस्मत् प्रभावात, हमारे प्रभाव से वन देवता भी तुमको देख नहीं पाएंगे। किसने कही ये बात? गंगा ने कही। किसको कही? सीता को कही। बोले सीता चिंता ना करो, वन देवता भी तुम्हें जब नहीं देख पाएंगे तो फिर अगर वन देवता नहीं देख पाएंगे तो किमुत मर्त्या, तो मनुष्यों की तो बात ही नहीं है। अच्छा श्री राम क्या है? मनुष्य है ना उस समय। तो श्री राम अगर मनुष्य हैं, जब देवता ही नहीं देख पा रहे हैं तो मनुष्य भी तुम्हें देख नहीं पाएंगे, तो कोई तुम्हारी मजाक। तो अब गुरु ये समझो कि जब जब राम मूर्छित होंगे तब तब तुम्हें राम तो नहीं देख सकते ना, राम नहीं देख सकते, इसलिए तुम अदृश्य रूप से राम का क्या करना? स्पर्श करना। अब गुरु राम क्या हो जाएंगे? जीवित हो जाएंगे। राम को पता भी नहीं लगेगा और काम भी बन जाएगा, है ना तगड़ी जुगाड़। ठीक है, द्रक्षन्ति बताओ कहाँ का रूप है? कौन सा लकार है? दृट लकार। वर्तमान में बनता पश्यति, दृश्य को पश्य आदेश हो जाता ना, पश्यति पश्यता पश्यन्ति, लेकिन अगर लिट में द्रक्षति द्रक्षता द्रक्ष्यन्ति। ठीक है, बोले हमारे प्रभाव से वन देवता अपि, वन के देवता भी
त्वाम मतलब तुम्हें, ना द्रक्ष्यन्ति नहीं देखेंगे, किम उत मर्त्याः तो मनुष्यों की तो बात ही अलग है। जब देवता नहीं देख सकते तो मनुष्य भले 3D का चश्मा लगा लें गुरु, लेकिन देख नहीं पाएंगे। आगे देखिए, बोले इति, बोले बस इतनी बात कही है। बात आ गई समझ में। मुरला समझ गई कि राम को कैसे आश्वस्त किया जाएगा। तुम भी समझ गए ना। अब देखो आगे। तो अब बात ये आई, भाई ठीक है सीता आई तो तुम क्या करने आई यहाँ? भाई मुरला को तो भेजा था लोपामुद्रा ने, तमसा को किसने भेजा? अब तक नहीं बताया ना किसने भेजा। अब अपने बारे में बता रही है। बोले अहम अपि आज्ञापिता, मुझे भी आज्ञापिता, अहम अपि आज्ञापिता, मुझे भी आज्ञा मिली है। बोले अहम अपि, अब बताओ अपि और आज्ञापिता, अप्याज्ञापिता कर रखा ना, अहम अहम अप्याज्ञापिता, ये कौन सी संधि हुई यहाँ? इको अणची, इको क्या हो गया? या हो गया। तो अहम अप्याज्ञापिता, मैं भी उनके द्वारा ये आज्ञा दी गई मुझे। क्या? बोले तमसे, हे तमसा। किसने कही ये बात? तमसा से, गंगा ने। गंगा ने दोनों को आज्ञा दी है, सीता को भी दी है और तमसा को भी दी है। बोले हे तमसे, त्वयि तुझ में, त्वयि कहाँ का रूप है? सात एक, ठीक है। त्वयि मतलब तुझ में। बोले तुझ में विप्रकृष्ट प्रेमा एव बधुर जानकी, तुझ में विप्रकृष्ट प्रेमा एव बधु जानकी, बधु जानकी जो है तुझ में विप्रकृष्ट प्रेमा, तुम्हें अत्यधिक प्रेम करती है। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि बधु जानकी किसको सबसे ज़्यादा प्रेम करती है? तीसरे अंक के अनुसार तो तमसा को, ठीक है। तो भागीरथी ने कहा कि बधु जानकी जो है वो तुम्हें कैसी है? विप्रकृष्ट प्रेमा। तो बधु जानकी का विशेषण दिया है गुरु विप्रकृष्ट प्रेमा, अर्थात अत्यधिक बड़ा हुआ है प्रेम जिसका। ऐसी कौन है? जानकी है, ठीक है। बोले अतः इसलिए त्वम एव अस्याः प्रत्यनंतरी भवा, त्वम मतलब तुम, एव मतलब ही, अस्या मतलब इसके, प्रत्यनंतरी मतलब समीप, भवा मतलब रहो। इसलिए तुम भी क्या करना? इसके समीप रहना। किसके समीप रहना? सीता के। कौन रहेगी सीता के समीप? तमसा रहेगी। और तमसा को इस बात की आज्ञा किसने दी है? गंगा ने, ठीक है। गंगा ने इस बात को कहा तमसा से कि तमसा देखो गुरु, तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं सीता, सीता बड़ा तुमसे प्रेम करती है, इसलिए सीता जब पंचवटी में जाए तो तुम भी क्या करना? पीछे पीछे जाना, साथ साथ रहना। इसलिए तमसा यहाँ पर खड़ी हुई है, मतलब साथ में कौन आ चुकी? सीता आ चुकी है, ठीक है। अब आगे देखिए। बोले सा अहम अधुना यथा आदिष्टम अनुतिष्ठामि, इसलिए मैं इस समय, यथा मतलब जैसा, आदिष्टम मतलब आदेश दिया गया था, बोले अनुतिष्ठामि वैसा पालन कर रही हूँ। भाई मुझे जब ये कहा गया कि सीता के साथ साथ रहो तो मैं यहाँ पर क्या हूँ? खड़ी हूँ। तो मुरला कह रही, बोले अहम अपि एतम वृत्तांतम भगवत्यै लोपामुद्रायै निवेदयामि। क्या कहा? बोले अहम मतलब मैं, और अपि मतलब भी। बोले मैं भी, एतम मतलब इस, वृत्तांतम मतलब वृत्तांत को। कौन सा वृत्तांत है? कि सीता और तमसा आ गई हैं, भागीरथी आ गई हैं, गोदावरी के पास पहुंच गई हैं। बोले एतम वृत्तांतम, ये जो वृत्तांत है इस वृत्तांत को भगवत्यै लोपामुद्रई, भगवती जो लोपामुद्रा हैं उनके लिए क्या करूं? बोले निवेदयामि, उनको मैं निवेदित कर दूं जाके कि कौन आ गया है? सीता आ गई हैं। और कौन आई हैं साथ में? साथ में तमसा भी आई हैं। और कौन आई हैं? साथ में गंगा भी आई हैं। पूरी फैमिली है साथ में, अनुज भैया, ठीक है ना। निवेदयामि, लोपामुद्रा, ये कौन सी विभक्ति है? लोपामुद्रा, यही है। लता का क्या बनेगा? लता, यही 4 1। लोपामुद्रा के लिए निवेदयामी, अर्थात उनसे जाके कह दूं कि पूरी फैमिली गुरु आ चुकी है, सिस्टम बैठ चुका, खेल शुरू होने वाला है, ठीक है। आगे देखियो, आगे कहती है, बोले राम भद्रोप्यागत एव इति तर्कयामि, और मैं ये भी अनुमान कर सकती हूँ कि राम भद्रो अपि आगता, राम भद्र भी क्या आ गए हैं? पंचवटी में गुरु एंट्री हो गई उनकी, प्रवेश ले गए हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, तमसा कह रही है, अब दोनों खड़ी हैं और तब तक सीता की एंट्री होती है कहाँ से? गोदावरी के अगाध जल से। और गोदावरी के जल से सीता की एंट्री हो रही है। देखो भवभूति की एंट्री देखो गुरु की तगड़ी है,
ठीक है। हाँ, ऐसी एंट्री तो आजकल वाले फिल्म वाले नहीं कर पाए, ठीक है। तो सीता की एंट्री होती है जल से, और कौन से जल से? गोदावरी के जल से, ठीक है। और गोदावरी को क्या आदेश दिया था लोपामुद्रा ने कि रामभद्र पर, ठीक है, वो कौन सा? वीचिवातई, पीछे आया था ना, पीछे बोला था ना, गुरु ऐसे ऐसे हवा देते रहे ना। अरे गुरु, कई सही बात है। तो तमसा ने उधर देखा, मुरला ने देखा, लेकिन सबसे पहले बोला किसने? तमसा ने बोला। सीता, प्रश्न अगर मान लोग दिमाग लगा जाएं कि सीता को देखकर सबसे पहले किसने बोला तृतीय अंक में? तो तमसा ने बोला, मुरला ने नहीं बोला। तमसा ने एकदम दृष्टि घुमाई, अरे गुरु ये तो सीता हैं, ठीक है। कर रही देखो, बोले तद इयम गोदावरी हृदात निर्गत्य, बोले तद यह, इयम मतलब यह, गोदावरी हृदात, गोदावरी के जलाशय से निर्गत्य, निकल करके, निर्गत्य निकल कर, कौन सा प्रत्यय हुआ? ले प्रत्यय, ठीक है। श्लोक बोला है, परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, पांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, दधति विलोल कवरी कमाननम, परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, बल कपोल सुंदरम, दधति विलोल कवरी कमाननम, दधति विलोल कवरी कमाननम, करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी, करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी, विरह व्यथेव वनमेति जानकी, व्यथेव मनमेति जानकी। बोले करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी, स्य मूर्तिरथवा शरीरिणी, विरह व्यथेव वनमेति जानकी, वनमेति जानकी। बोले विरह व्यथेव वनमेति जानकी, जानकी, जानकी मतलब सीता। बोले जानकी वनमेति, जानकी वनम एति, अर्थात जानकी वन में आ रही है। गुरु एंट्री पॉइंट है भवभूति का, सीता के प्रति एंट्री पॉइंट है, तो एक श्लोक तो बनता ही है ना। कहते वन में ती जानकी, जानकी बोले वनम एति, जानकी कहाँ आ रही है? बोले वन में आ रही है। अब सोचो जानकी को छोड़े कितने वर्ष हो गए हैं? 12 वर्ष। भाई 12 वर्ष हो गए ना, तो 12 वर्ष में जानकी की हालत कैसी होगी सोच सकते हो। इतनी तगड़ी विरह व्यथा है, ऐसी हालत हो गई है कि जानकी को पहचानना मुश्किल है, ठीक है। तो भवभूति ने कितना करुण भरा है, तो इसको देख सकते हो। बोले विरह व्यथेव वनमेति जानकी, विरह व्यथा इव वनमेति जानकी। गुरु ऐसा लग रहा है विरह व्यथा, जैसे साक्षात विरह की व्यथा आ रही हो। जानकी नहीं है, सीता नहीं है, ये विरह की व्यथा है, जिस विरह व्यथा को 12 वर्ष हो गए हैं। एक दिन बात ना करो तो नींद नहीं आती अनुज भैया को, लेकिन वहाँ 12 वर्ष बीत चुके हैं अनुज भैया, ठीक है ना। बोले विरह व्यथा इव वनम एति जानकी, बोले जानकी नहीं है गुरु, ये विरह व्यथा है। अब सोचो अगर ऐसी विरह व्यथा अगर पंचवटी में आएगी तो सब रोएंगे या हंसेंगे? रोएंगे ना। विरह की व्यथा अर्थात दूर होने का जो कष्ट है, बोले ऐसा कष्ट जो है वो वन में ती अर्थात वन में पंचवटी में आ रहा है, ठीक है। तो जानकी कौन है? बोले विरह व्यथा एवं, जानकी गुरु विरह की व्यथा है, जानकी नहीं है। भवभूति कहते गुरु जानकी खत्म हो गई 12 वर्ष पहले, अब तो केवल विरह की व्यथा रह गई है। और ऐसी विरह की व्यथा जो है वो कहाँ एती? बोले जब वन में ती अर्थात वन में आ रही है। अब आगे कहते हैं इतने से भी भवभूति को चैन नहीं पड़ा, भवभूति ने सोचा नहीं अभी बात नहीं बनी, तो कहते हैं करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी। बोले करुणस्य मूर्ति, बोले गुरु हमें तो इतना लग रहा है कि जैसे साक्षात करुणा की मूर्ति है,
जानकी नहीं है। कौन है? करुणा की मूर्ति है गुरु। 12 वर्ष हो गए, पति ने बिना बताए छोड़ दिया, तो कितनी करुणा होगी। बेचारी 12 वर्ष तक इस बात में घुटती रही कि पता नहीं क्यों छोड़ा, क्या हुआ। तो इसलिए क्या है, बोले करुणस्य मूर्ति, करुणस्य मूर्ति, बोले करुणा की मूर्ति है। जान वो भभूति कह रहे हैं गुरु, जानकी तो खत्म हो गई है, क्या बची है? बोले करुणस्य मूर्ति। अनुज भैया, करुणस्य मूर्ति, केवल करुणा की मूर्ति बची है, लेकिन इतने पर ही भभूति को चैन नहीं पड़ा। बोले नहीं, अभी भी कुछ बचा है। बोले अथवा शरीरिणी, करुण जोड़ लो साथ में, अथवा शरीरिणी। बोले ऐसा लग रहा है गुरु, करुणस्य शरीरिणी, ऐसा लग रहा है करुण की मूर्ति नहीं है, साक्षात करुणा ने शरीर धारण कर लिया हो। अरे मूर्ति में ये रहता है गुरु, एक जैसे राम की मूर्ति है, राम अलग है, मूर्ति अलग है। अनुज भैया की मूर्ति है, अनुज यहाँ बैठे, मूर्ति कहीं और लगी, दोनों में अंतर है ना भाई। मूर्ति अलग चीज़ है, अनुज भैया अलग। और मैं ये कहूँ कि नहीं, अनुज ही करुणा है, मतलब मूर्ति गायब है। करुणा कह लो या अनुज कह लो, एक ही बात है। तो भभूति कह रहे कि नहीं, इतने से भी चैन नहीं पड़ा। बोले करुणस्य शरीरिणी, बोले सीता को देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे करुणा ने शरीर धारण कर लिया हो। सीता खत्म हो गई, केवल करुणा का शरीर बचा है। ठीक है, तो कितने कह दिए, कितनी बात कह दी भभूति ने। बोले करुणस्य मूर्ति या करुणस्य शरीरिणी या विरह व्यथा, आप उसे विरह व्यथा कहो, करुणा की मूर्ति कहो, या ऐसा कहो गुरु करुणा ने शरीर धारण कर लिया है। बोले ऐसी जानकी वन में थी, ऐसी जो जानकी है वो कहाँ आ रही है? पंचवटी वन में आ रही है। अब सोचो, जो इतनी तगड़ी विरह है, 12 वर्ष का वनवास है भाई, उसका तो वनवास ही मान लो, ठीक है, वो तो 12 वर्ष का वनवास है। तो ऐसी विरह व्यथा में क्या सीता डब शैम्पू से नहाएंगी क्या अनुज भैया? फेयर लवली लगाएंगे, बढ़िया हेयर कंडीशन लगा के वो फर वाला जो बाल सुखाता उससे करेंगी क्या? नहीं करेंगी ना, ठीक है। बढ़िया वहाँ ब्यूटी पार्लर जाएंगी? नहीं जाएंगी ना। तो बस वही बात कर रहे हैं। देखो, बोले परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दधति विलोल कवरी कमाननम। देखो आननम, ये दोनों जो है वो आननम के विशेषण है। आनन का अर्थ क्या होता है? मुख नहीं, चेहरा। आननम, बोले बिना ब्यूटी पार्लर के आननम। मुख कैसा है गुरु? बिना ब्यूटी पार्लर के है, ठीक है। तो यहाँ पर दधती छोड़ दो, दधती मतलब धारण करती हुई। कौन धारण कर रही है? सीता। तो सीता का मुख कैसा है गुरु? सोचो कि किसी की विरह व्यथा हो। अनुज भैया शुरू में जब गुरुकुल आए थे तो खूब रोए थे, नहीं रोए थे? खाना अच्छा लगता था? नहीं लगता? पतले हो गए थे, नहीं हो गए थे, है ना? अब देखो कि श्री राम के पास, सीता के पास खाने की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी चेहरा कैसा हो गया है? बोले पतला हो गया, ठीक है। देखो, परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम। परिपांडु दुर्बल, दुर्बल मतलब दुर्बल होना, जहाँ से बल खत्म हो जाए। कपोल मतलब गाल। बोले सीता के जो कपोल हैं, जो गाल हैं, वो दुर्बल हो गए हैं, लेकिन दुर्बल होने के बावजूद भी सुंदरम, सुंदर लग रहे हैं गुरु। ऐसा नहीं है कि सीता के गाल अगर कमज़ोर हो गए हैं तो अब सुंदरता खत्म होगी। लाल नहीं रहे अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि काले पड़ गए हैं। दुर्बल हो गए गुरु, लेकिन दुर्बलता में भी सुंदरता सीता की गई नहीं है। तो कहते हैं दुर्बल कपोल पांडु, दुर्बल कपोल सुंदरम। दुर्बल हैं क्या? बोले कपोल, और फिर भी कैसी है? सुंदरम, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा करना पड़ेगा? बहुब्रीहि समास। कि पांडु दुर्बल कपोल सुंदर हैं, जिसमें ऐसा जो मुख है, भाई वो गाल कहाँ? मुख में ही तो है, पीठ पर थोड़ी लगे हैं। तो किसका विशेषण बनेगा? आननम का विशेषण बनेगा। बोले दुर्बल कपोल सुंदरम। दुर्बल हैं अर्थात कपोल कैसे हो गए हैं? दुर्बल हो गए हैं, लेकिन गुरु फिर भी कैसे हैं? सुंदरम, सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इतने से भी काम नहीं बना कि दुर्बलता कहने से बात नहीं आ रही, तो भभूति ने एक और जोड़ दिया। क्या? बोले परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम। बोले गाल जो हैं वो दुर्बल तो हुए हैं, लेकिन साथ साथ में परिपांडु हो गए हैं। परिपांडु मतलब पीले पड़ गए हैं।
गुरु याद रखना कि 12 साल की व्यथा हो और गाल अगर मुटाए मुटाए हों और दुर्बल ना पड़े तो समझो गड़बड़ है। विरह विरह व्यथा नहीं है, माल खींचा है इन्होंने, ठीक है माल खींचा है, कोई विरह व्यथा नहीं है, किसी बात का फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन भाई भागीरथी अगर साथ लेके गई तो इतना तो खाने को होगा कि अच्छा खाएं, सही से हो जाए शरीर, लेकिन खाया नहीं है। इससे पता लग रहा सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा कि दुर्बल परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, अर्थात परिपांडु के कारण से पीले पड़ गए हैं और दुर्बल पड़ गए हैं गाल जिसके, लेकिन फिर भी सुंदरम, सुंदर है। क्या? आननम, किसका विशेषण है? मुख का विशेषण। बोले ऐसा मुख है गुरु, फेयर एंड लवली नहीं लगाइए, फेस वॉश छोड़ दिया है लगाने का, डब साबुन नहीं लगाते हैं अनुज भैया, ठीक है। और गाल कैसे हो गए हैं? पीले पड़ गए हैं लेकिन फिर भी सुंदरता नहीं गई है। एक विशेषण और दिया, बोले विलोल कवरी कम आननम, विलोल कवरी कम आननम, विलोलाह, बोले विलोलाह कवरी यस्मिन तद, विलोला मतलब चंचल और कबरी मतलब बाल, वो बाल नहीं इकट्ठे होके आ जाते चेहरे पर। बोले विलोला चंचल हैं बाल जिसमें, बोले मुख पर जो हैं वो बाल ऐसे लटक रहे हैं और वो भी कैसे हैं? चंचल हैं, कभी इधर हिलते हैं कभी उधर हिलते हैं। बोले बिलोला कवरी यस्मिन तत् बिलोल कवरीकम, कौन सा समास हुआ? बहुब्री समास है, और बहुब्री समास में अन्य पद की प्रधानता है, तो ये किसका विशेषण बनेगा? आननम, मुख का, ठीक है। बोले मुख कैसा है? बोले विलोल कवरी कमाननम, बोले जिसमें चंचल बाल हैं ऐसा मुख है गुरु। जब से विरह हुआ है तब से डब से नहाए नहीं है, कभी जूड़ा बांधा नहीं है, कभी हेयर कंडीशन लगाया नहीं है, कुछ नहीं किया। बाल गुरु जैसे थे वैसे ही रह गए अनुज भैया। कुछ दिमाग में चित्र आ रहा है? हाँ, बस ऐसे ही रह गए, ठीक है। तो ये दोनों विशेषण किसके बने हैं? आननम के, ठीक है। और दधती, बोले ऐसे मुख को दधती, अर्थात ऐसे मुख को धारण करती हुई, ऐसे मुख को धारण करती हुई। बोले जानकी वन में थी, जानकी कहाँ जा रही है? कहाँ आ रही है? वन में आ रही है, पंचवटी में आ रही है, ठीक है। तो भवभूति ने पूरी करुणा गुरु उसमें उड़ेल दी है श्लोक में। बोले ऐसी है करुणस्य मूर्ति अथवा शरीरिणी और विरह व्यथेव वनम एति जानकी, ठीक है। तो ये सब जानकी के विशेषण है, अथवा मूर्ति, शरीरिणी, विरह व्यथा और आननम वाले मुख के विशेषण जो ऊपर हैं। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम और विलोल कवरीकम आननम दधती जानकी बनमेति, ठीक है। कौन सा छंद है? मंजू भाषिणी छंद है। और संभावना की जा रही है, भाई संभावना ही तो है भाई, सीता तो सीता ही है, वो करुणा की मूर्ति थोड़ी हो गई है। ऐसा थोड़ी कि सीता खत्म हो गई, करुणा ने अपना शरीर धारण कर लिया हो, संभावना है ना। इसलिए कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार है और छंद कौन सा है? मंजू भाषिणी छंद है, ठीक है। एक श्लोक और ख़त्म कर लें बस, फिर अपना ख़त्म हो जाएगा। विष्कंभक इयम, मुरला ने गुरु जब देखा, जब एंट्री पड़ी एकदम तमसा श्लोक बोला, मुरला ने एंट्री मारी घूम के, बोला अच्छा, बोले यम सा ही, अरे ये तो वही है, वही जो 12 साल पहले देखी थी। यम ही सा, जब ऐसा वाक्य बोला जाए ना तब स्मृति होती है। बोले यम ही सा, बोले सा यम, बोले ये वही है जो पहले देखी थी चांदनी चौक पे अनुज भैया, ठीक है। जो पहले देखी चांदनी चौक पे, बोले सा यम, ये वही है, ठीक है। ये स्मृति मुरला को आई अब की सीता देखकर, और पहले वाली सीता की स्मृति दिमाग में रख के ये बात किसके दिमाग में आई? मुरला के दिमाग में आई। अब देखो मुरला ने बोला मालिनी में, किसलया मेव मोग्धम बंधनाद विप्रलूनम, बंधनात् विप्रलूनम हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोकः, हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोकः ग्लपयति परिपाण्डु
क्षाममस्याः शरीरं ग्लपयति परिपाण्डु क्षाममस्याः शरीरं सरदिज इव घर्मः केतकी गर्भपत्रं दिज इव घर्मः केतकी किसलयमिव मुग्धं बन्धनात् विप्रलूनं बन्धनाद् विप्रलूनं हृदयकमलशोषी दारुणो दीर्घशोकः दारुणो दीर्घशोकः हृदय कमल शोषी दारुणः दीर्घशोकः। दीर्घ मतलब बड़ा, 12 वर्ष का गुरु, 12 वर्ष का। क्या बोले? शोक। भाई ये शोक जो है वो कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का है। तो 12 वर्ष लंबा है या छोटा है? एक दिन ना कटे गुरु, ये तो 12 वर्ष काट गए। तो लंबा है अनुज भैया कि नहीं है? प्रैक्टिकली बात करो अनुज भैया, बिल्कुल प्रैक्टिकली जो होता है संसार में, और संसार में यही होता है। ठीक है, तुम मानो या मत मानो। बोले दीर्घ शोक है गुरु, ये बहुत बड़ा शोक है, बड़ा लंबा शोक है। लेकिन एक बात याद रखना, इतना लंबा शोक हल्का नहीं है। ऐसा नहीं हंसे हंसे काट दे, हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। दारुणो दीर्घ शोकः, दारुणा है, भयंकर है। जब भयंकर दीर्घ शोक हो गुरु तो 1 मिनट नहीं कटता है, फिर भी सीता 12 वर्ष काट गई। बोले दारुणा, दारुणा भयंकर क्या है? बोले दीर्घ शोक, भयंकर दीर्घ शोक है, बहुत बड़ा दीर्घ शोक है। ठीक है, और ये दीर्घ शोक कैसा है? तो एक विशेषण और दिया, बोले हृदय कमल शोषी, हृदय कमल शोषी। हृदय मतलब हृदय, तो हृदय रूपी जो कमल है, हृदय रूपी जो कमल है उसको शोषी अर्थात उसको सुखाने वाला है। जब से ये शोक आया है तब से हृदय रूपी कमल कैसा हो गया है? सूख गया है। ठीक है, तो हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोकः। बोले दीर्घ शोकः कीदृशा दारुणः, दीर्घ शोक दारुण है गुरु। अनुज भैया खो मत ऐसे। और हृदय कमल शोषी है, हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला है, ऐसा दारुण दीर्घ शोक है। तो दारुण दीर्घ शोक के विशेषण कौन से हैं? दारुणा। और दूसरा कौन सा है? हृदय कमल शोषी, ये भी इसी का विशेषण है। ठीक है, अब इन्होंने कुछ उदाहरण देंगे गुरु। कैसे? तो देखो, बोले बंधनात् विप्रलूनम। बंधनात् कौन सी विभक्ति है? 5-1, अर्थात बंधन से। विप्रलूनम, विप्रलूनम अर्थात विप्रलून हो जाना, लुई छेदने, टूट जाना। गुरु कतई देखो तुम्हें कौन सा पत्ता दिखाएं हम? अनुज भैया ये पत्ता देखो कतई हरा है, इसे डंठल से तोड़ दो, 1 घंटे बाद आना, ये सूखने लग जाएगा, अपना बेचारा मुरझा जाएगा। तो बंधनात्, बंधन से, विप्रलूनम टूटा हुआ। ठीक है, बंधन से टूटा हुआ। गुरु ये पत्ता अगर तुम बंधन से तोड़ दोगे तो कितना भी अच्छा लगे, लेकिन 1-1.5 घंटे में धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा और सूखना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो सीता भी क्या हुई थी? बंधनात् विप्रलूनम, बंधन से टूट गई थी। किसके साथ बंधन था? राम के साथ। राम के साथ गुरु बंधन टूटा और सीता आज भी मुरझाई पड़ी है। पीछे बोला ना कि वो क्या बोलते हैं कि करुणस्य मूर्ति अथवा शरीरिणी। भाई करुणा की मूर्ति है या यूँ कहो शरीर ही है सीधा। ठीक है, तो बंधनात् विप्रलूनम। और बंधनात् बोले बंधन से टूटा हुआ क्या? बोले किसलयम। किसलय कहते हैं पत्ते को। किसे कहते हैं? पत्ते को। और किसलय वो पत्ता होता है जो अभी नया नया बिल्कुल, जैसे वो देखो कितना हरा बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, चहल जी के पत्ते देखो एकदम फल फूल रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं किसलय। बोले किसलयम। और किसलयम का अनुज भैया देखो विशेषण दिया, मुग्धम। किसलय कैसा है? बोले मुग्धम, सुंदर किसलय है। बोले मुग्धम किसलयम बंधनाद विप्रलूनम। बिल्कुल सुंदर पत्ता अगर बंधन से टूट जाए तो क्या हो जाता है?
बोले मुरझा जाता है। ठीक है, तो बंधनात् विप्रलूनम, और कैसा विप्रलूनम, बोले किसलयमिव मुग्धम, किसलयम मुग्धम इव, किसलयम इव मुग्धम। ठीक है, जैसे किसलय जो नया पत्ता है, बिल्कुल सुंदर पत्ता, अगर वह टूट जाए अपने डंठल से तो खत्म हो जाता है। बोले इब, इसी प्रकार से सीता भी क्या हुई हैं, अपने डंठल से टूट गई हैं, इसलिए सीता भी कैसी हो गई हैं, मुरझा गई हैं। ठीक है, पीला पत्ता गुरु एक बार अपने आप से गिर जाए तो हो सकता है 2-3 दिन पीला और थोड़ा ज़्यादा हो जाए, उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल हरा पत्ता तोड़ दोगे तो गुरु 1 घंटे में फर्क पड़ेगा। ये है बंधनात् विप्रलूनम। अनुज भैया, ठीक है, आगे देखो। ग्लपयति परिपाण्डु क्षाममस्याः शरीरम, बोले परिपाण्डु क्षामम अस्याः शरीरम। परिपाण्डु, परिपाण्डु मतलब पीला, और क्षामम मतलब दुर्बल, अस्या मतलब इसका, और शरीरम मतलब शरीर। अस्याः कस्याः, सीतायाः। बोले गुरु सीता का जो शरीर है वो कैसा हो गया, बोले परिपाण्डु और क्षामम, पीला पड़ गया है और दुर्बल हो गया है। ठीक है, पीला पड़ गया है और कैसा हो गया है, दुर्बल हो गया। तो गुरु पीला पड़ा है और दुर्बल पड़ा है, इसका कारण क्या है, बंधनात् विप्रलूनम, वहीं जाना है अनुज भैया, बंधनात्, बंधन के पास जाना है कि बंधन से टूटा हुआ पत्ता कैसा हो जाता है, खराब हो जाता है, सूख जाता है। ऐसे ही सीता भी क्या हो गई, बंधनात् विप्रलूनम। ठीक है, बोले परिपाण्डु क्षामम अस्या शरीरम, अस्या किसका विशेषण है, सीता का। पूछ लिया जाएगा इस श्लोक में अस्या किसके लिए आया, तो सीता के लिए। सीतायाः शरीरम क्षामम परिपाण्डु, सीता का जो गुरु शरीर है वो कैसा हो गया है, बोले क्षामम, अर्थात दुर्बल हो गया है, और परिपाण्डु पीला पड़ गया है। ठीक है, अब एक उदाहरण और देंगे, बोले सरदिज इव घर्मः केतकी गर्भपत्रम, सरदिज इव घर्मः केतकी गर्भपत्रम। सरदिज, शरद ऋतु होती ना, और सर्दी में होने वाला सरदिजः, कौन सा प्रत्यय हुआ, सरदिजः, कौन सा प्रत्यय हुआ, शरद उपपद रहते जन धातु से डा प्रत्यय, जन धातु से डा प्रत्यय। सप्तम्याम जनेर डा, सप्तमी उपपद रहे तो जन धातु से कौन सा हो जाएगा, डा प्रत्यय। तो सरदिजः अर्थात सर्दी में उत्पन्न होने वाला क्या, बोले घर्मा, सर्दी की घाम होती ना, बोले सर्दी की घाम आदमी को काला कर देती है, कभी भी सर्दी की घाम नहीं लेनी चाहिए, इसलिए क्या कहते हैं, बोले सर्दी की घाम को पीठ से लो, चेहरे से मत लो, चेहरा काला कर देगा। ठीक है, सर्दी की घाम जो है वो चीज़ को सुखा देती है, लगती तो बड़ी प्यारी है लेकिन काम बड़ा तगड़ा करती, सारे पत्ते सुखा कर रख देती है सर्दी की घाम। भाई हाँ, घास सुखा देगी, पत्ते सुखा, तभी तो नए पत्ते आते इसके बाद बसंत में। ठीक है, बोले सरदिज इव घर्मः, सर्दिजा घर्मः, जैसे सर्दी में उत्पन्न होने वाली गुरु घर्मा, जो घाम है, घाम समझते हो, धूप, घाम शब्द संस्कृत का है, घाम। ठीक है, घर्मः, बोले सरदिज इव घर्मः, जैसे सर्दी में उत्पन्न होने वाली जो घाम है, बोले केतकी गर्भपत्रम, केतकी के जो गर्भ में भीतर होने वाले जो पत्ते हैं, केतकी के अंदर, केतकी फूल के अंदर अंदर पत्ते होते छोटे छोटे, बोले केतकी के जो अंदर होने वाले पत्ते हैं, फूल के अंदर पत्ते हैं, ऐसे अंदर के पत्तों को सुखा देती है कौन सी, सर्दी में उत्पन्न होने वाली घाम जो है, ऐसे पत्तों को अगर सुखा देगी तो समझ लो सीता भी अंदर से क्या हो गई हैं, सूख गई हैं। और इसका कारण क्या है, बंधनात् विप्रलूनम, भाई बंधन से टूटी हैं, श्री रामचंद्र से टूटी हैं, छूटी हैं, सारी ऊर्जा का स्रोत श्री रामचंद्र जी थे, वो छूट गए हैं, तो बताओ सूखेंगी कि नहीं सूखेंगी। उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से सर्दी में उत्पन्न होने वाली जो घाम है वो केतकी के अंदर जो पत्ता है उसको सुखा देती है, केतकी के ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो सूखेगा ही सूखेगा, अंदर का पत्ता सूख जाता है, तो समझो गुरु कितनी तगड़ी घाम होती है। ऐसे ही सीता अंदर से सूख गई है। किसने कहा, किसने कहा इस बात को, मुरला ने कहा। ठीक, किसने कहा,
मुरला का। तमसा के तो गुरु एक ही श्लोक है, बाकी सब मुरला ने बोला है। ठीक है, 5 श्लोक हैं इसमें, क्या बोलते हैं विष्कंभक में। इसमें तमसा ने केवल एक ही बोला था, पीछे वाला परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम। बाकी सारे के सारे श्लोक किसने बोले? मुरला ने बोले। तो मुरला ने जब ये बात कही तो ये कौन सा वृत्त है? छंद कौन सा? मालिनी छंद है। ठीक है, और अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार है। समझ गए ना? अब देखो इसमें केतकी गर्भपत्रम सरदीजा घरमा। घरमा का विशेषण क्या है यहाँ पर? सरदीजा। क्या विशेषण है? सरदीजा। तो ये यहाँ पर शुद्ध विष्कंभक है। विष्कंभक में क्या होता है कि 2 पात्र जो हैं, एक पात्र जो घटनाएं भूत में हो गई हैं, जो वर्तमान में हो रही हैं और जो आगे चलेंगी, उन सभी की क्या करते हैं? सूचना देते हैं। ठीक है, इन्होंने पहले बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ, सीता गंगा में कूदी, ये भूत हो गया। लेकिन अभी सीता पुष्पावचयन कर रही है, ये वर्तमान है। ठीक है, भविष्य में बता देंगे, बस विष्कंभक समाप्त। अब सीता की एंट्री हो जाएगी फूल तोड़ते हुए, इसे कहते हैं विष्कंभक। ठीक है, तो इसको ये मालिनी वृत्त में है, रूपक अलंकार है। एक बार पढ़ लो। किसलयमिव मुग्धम बंधनात् विप्रलूनम, किसलयमिव मुग्धम बंधनात् विप्रलूनम, हृदय कमलशोषी दारुणो दीर्घशोकः, ग्लपयति परिपाण्डो क्षाममस्याः शरीरम, सरदिज इव घर्मः केतकी गर्भपत्रम। तो हमारे ये विष्कंभक हो गया है। कल नैपथ्य से हम प्रारंभ करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। सभी को नमः संस्कृताय।